नास वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान वमन शहिदा मिनकुम अश-शहरा फलयसुम वमन काना मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा की आयत 183, 185 और 186 अभी मैंने आपके सामने तिलावत की है। इन आयत का तर्जुमा है, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज किया गया है जैसे फ़र्ज किया गया उन लोगों पर जो तुमसे पहले गुजरे हैं, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और हिदायत के रोशन दलाइल पर मबनी है और हक को बातिल में फर्क करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस माह को पाए तो उस पर लाजिम है कि वो इसका रोजा रखे। हाँ, जो कोई मरीज हो या ये कि सफर में हो तो वो गिनती दूसरे दिनों में पूरी कर ले। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता, और ताकि तुम गिनती पूरी कर सको और अल्लाह की बड़ाई कर सको जैसे कि उसने तुम्हें हिदायत दी है, और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और ऐ नबी, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो बेशक मैं करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। जब वो पुकारे तो उन्हें चाहिए कि मेरी पुकार पर लब्बैक कहें और मेरा यकीन रखें, ताकि वो सूझबूझ और रुश्द और फौज़ो फलाह से हमकलान। ये 3 आयात में जो मज़मून आया है, तो हकीकत जैसे कि पहले ऐलान भी किया गया, हमारा जो सिलसिलावार सूरह कहफ का दर्स चल रहा था उसको मुनक़ते करके रमज़ान की आमद के सिलसिले में एक खुसूसी प्रोग्राम है जो हम कर रहे हैं, इसलिए कि अगला जो हमारा शेड्यूल में दिन आना है रमज़ान में, वो रमज़ान में आ जाएगा। तो ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है जो रमज़ान से पहले है। तो इसे हम एक कुरान मजीद की तरफ रग़बत दिलाने और रमज़ान के प्रोग्राम से पूरी तरह इस्तिफ़ादा करने की एक तरगीब देने के लिए और ज़हन साजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा मुनासिब है। और इसके लिए यही जो सूरह बकरा का 23वां रुकू है, अक्सर व बेशतर मौज़ूए बहस बनता है। और मेरा अंदाज़ा ये है कि जो इसका मज़ामीन है वो अक्सर व बेशतर हज़रात को मालूम भी हैं, सिर्फ ये कि तहत शऊर में ज़रा उतर गए होंगे, वो ज़रा ताज़ा कर देंगे। चुनाचे मैं इस पर ज़्यादा वक्त नहीं दूँगा, सिर्फ इशारे करता जाऊँगा ताकि वो चीज़ें जो है वो ज़हन की सतह पर आ जाए। जो असल बात कहना चाहता हूँ वो गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में अर्ज़ करूँ। पहली बात यह है कि जो ताज़ा करने की ज़रूरत है, जिसका इरादा कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि आयत नंबर 183 में जो मज़मून आया है वो ये बता रहा है कि रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया। बताया गया कि रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया कि इसके नतीजे में तुम परहेज़गार बन जाओ, बच जाओ। तर्जुमा किया गया इसका, यानी अल्लाह की नाफरमानी से बच जाओ, और उसका नतीजा ये निकले कि अल्लाह की सज़ा से बच जाओ, दोज़ख से बच जाओ, अज़ाब से बच जाओ। तो रोज़े और इस चीज़ का आपस में जो ताल्लुक जारी किया गया है वो ये है कि दर हकीकत रोज़ा रख के इंसान के अंदर एक कुव्वत इरादी पैदा होती है। उसे प्यास लगती है, दिल पानी पीने को करता है, वो कहता नहीं अभी नहीं पीते, मगरिब के बाद पीते। उसे भूख लगती है, दिल खाना खाने को करता है, लेकिन ये कि वो कहता नहीं अल्लाह का हुक्म नहीं है, हम मगरिब के बाद खाना पीते। बाजार से गुजरते हुए जब भूख लगी हुई है तो इश्तिया अंगेज खाने की खुशबू जब नफ्सों से टकराती है तो बेइख्तियार कदम जो है उधर बढ़ते हैं, लेकिन ये कि आदमी कहता है नहीं, अपने आप को रोकता है। तो ये अपने आप को रोकने की एक ट्रेनिंग बन जाती है। तो जो पूरी जिंदगी में जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना कर रखा है
कि ये हराम काम है, इनके नजदीक नहीं जाना। बेशक तुम्हारे मरगूब हो, तुम्हारा दिल करे उनकी तरफ जाने को, तो उसके लिए एक कुव्वत इरादी, एक आदत पुख्ता होती है अपने नफ्स की मरगूब चीजों को अल्लाह की रजा की खातिर छोड़ने की तरबियत। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि गोया रोजा रखकर बंदा वो तरबियत हासिल कर देता है कि नाफरमानी से अपने आप को बचा सके। वगरना ये कि आदमी जान चाहता भी है कि बच जाऊं, इतनी कुव्वत इरादी नहीं होती कि अपने आप को बचाए, तो वो काम न चाहते हुए भी कर ले। तो इससे वो ट्रेनिंग मिल जाती है कि आदमी जो काम न करना चाहे उसको ना करे, तो वो ना करने के लिए जो ताकत चाहिए वो गोया रोजा देता है। तो ये पहली आयत में जो मजमून आया वो ये। आयत नंबर 185 में ये बताया गया है, इस हकीकत को आश्कारा किया गया कि रमजान का रोजा क्यों फर्ज किया गया। उसका मुख्तसर जवाब ये है कि रमजान का रोजा इसलिए फर्ज किया गया कि इसमें कुरान नाज़िल है। क्योंकि जो पहला मकसद था जो अभी हमारे सामने आया कि ताकत पैदा होती है, वो तो शवाल के रोजे से भी हो सकती थी, वो तो शाबान के रोजा रखने से भी हो सकती थी, वो मुहर्रम का रोजा रखने से भी हो सकती थी। ये रमजान का रोजा क्यों फर्ज किया गया? तो बताया गया कि इसमें कुरान नाज़िल है। मोटी बात तो ये, उसकी हिकमत क्या है रोजे का और कुरान का आपस में क्या रब्तो ताल्लुक है, ये क्यों जो है वो रोजे और कुरान को जोड़ा गया है। और खास तौर पे जब हम इसे इस तनाजुर में देखते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई तो पहले जाके उन्हें रोजे रखवाए गए, तो वो एक और हिकमत हमारे सामने आती है कि इंसान के अंदर जो अल्लाह ताला ने रूह रखी है, जो रूह मलाकुती है, जो जिसका जो है वो निस्बत अल्लाह के साथ है, और वो जान तो खैर बहुत हकीश है, वो तो बहुत ही आला चीज है जिस पर कोई मौत नहीं है, जिस जो जावेदा पहम दवा हरदम जवा है, जिंदगी की मिसदाक है, उस रूह की ग़िज़ा दर हकीकत कुरान में। हमारे जिस्म की ग़िज़ा, ये जो खाना पीना, ये जो भी हमें अच्छी चीजें लगती हैं, ये जिस्म की ग़िज़ा है। रूह की ग़िज़ा वो आसमान से आई है, रूह खुद भी आसमान से अल्लाह के पास से आई है, उसकी ग़िज़ा कुरान मजीद भी आसमान से आई, अल्लाह के पास से। मरने के बाद ये मिट्टी से बना जिस्म मिट्टी में चला जाता है, और अल्लाह के पास से आई रूह वापस अल्लाह के पास चली जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उधर ही चले जाते हैं। तो ग़िज़ा भी दोनों की अपने अपने जो है वो असास से आती है। जो मिट्टी से बना उसकी ग़िज़ा भी मिट्टी से, और जो आसमान से आई उसकी ग़िज़ा भी आसमान से। तो दर हकीकत रूह की ग़िज़ा कुरान मजीद। और रोजे में ये होता है कि कुरान दिन को जो है, दिन को रोजा रखो, जिस्म की ग़िज़ा काट दो, रोक दो, कम कर दो, और रात को कुरान सुनो, रूह की ग़िज़ा बढ़ा दो। नतीजा क्या निकलेगा? रूह ताकतवर होगी, जिस्म कमजोर होगा। और जब रूह ताकतवर होगी तो अपने मरकज का पूछेगी, अपने मरकज की तरफ परवास करेगी, अपने मरकज की तरफ मेरे परवास का हुस्न का वो विस्तार बनेगी। तो उसका मरकज क्या है? ज़ाते बारी ताला है, लिहाजा वो अल्लाह ही के बारे में पूछेगी। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। जब तक जिस्म का गलबा रहेगा तो उसका मैदान ये रहेगा, मेरा रिश्तेदार कौन है, मेरी बरादरी किधर है, मेरे ताल्लुकदार कौन है, मेरे खाने पीने का बंदोबस्त क्या है, मैं मुस्तकबिल में जिंदगी कैसे गुजारूंगा, कैरियर क्या बनाऊंगा, ये सारे जिस्म के रोग हैं। रूह जो ही बेदार होगी, उसकी आंख खुलेगी, उसको सिवाय रब के और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, तो वो तो उसका पूछेगी। वइज़ा सअलका इबादी फइन्नी करीब। तो मालूम हुआ कि रोजा और कुरान, इसका मिलाप और इसका कॉम्बिनेशन बंदे को अपने रब से जोड़ देता है। यानी बहुत बड़ा जरिया है कुर्ब इलाही का, अल्लाह के कुर्ब हासिल करने का। वो रमजान और कुरान ये दोनों मिलकर बंदे को अपने रब के करीब कर देते हैं, उसके दिल में रब का इश्तियाक और शौक पैदा कर देते हैं, और वो अल्लाह का पूछता है इज़ा सअलका इबादी फइन्नी करीब। और साथ ही ये कि उजीबु दावत दाई, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ, लब्बैक कहता हूँ, उसको जो है उसकी जरूरत पूरी करता हूँ, इज़ा दान, जब जब पुकारे। अब ये असल में सारे रिश्वतखोर इसमें खत्म हो जाते हैं। इसलिए कि जो बंदा अपने आप को समझता है मैं गुनाहगार हूँ, तो वो समझता है कि मैं, अगर मेरी कोई जरूरत है तो अल्लाह से कैसे मांगूं, मैं तो, मेरा मुंह ही नहीं है अल्लाह से मांगने का। जब आदमी ये सोचता है कि मेरा मुंह नहीं है अल्लाह से मांगने का, तो फिर उसे जरूरत पड़ती है किसी सिफारशी को ढूंढने की जो उसके लिए अल्लाह से मांगे। अब जिसको सिफारशी बनाएंगे तो वो फिर अपना भी जरूरत उस बेचारे की भी होती है। आपके लिए तो वो दवा करता है, लेकिन ये के साथ अपने लिए आपसे दवा चाहता है कि आप उसकी भी कोई चंदा दें, कोई उसकी खिदमत खातिर करें। तो ये सारे बीच में जो सिफारशी होते हैं, ये दरअकीकत वो लुटेरे होते हैं कि जिनके बारे में इकबाल ने कहा कि नजराना नहीं ये सूद है पीराने हरम का। तो ये हर मजहब में होते हैं, कहीं पंडित और पुरोहित होते हैं,
कहीं पादरी और पोप होते हैं, और हमारे यहाँ जो होते हैं आपको मालूम है सो होते हैं। तो इन सबका छुट्टी हो जाती है। मैं हर पुकारने वाले की पुकार पर लब्बैक कहता हूँ जब बोलूंगा। ये कोई मेरे और मेरे बंदों के दरमियान कोई हायल नहीं है। हाँ, खुलूस से इखलास से मुझसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो ये बहुत बड़ा मजदा है जो कुरान मजीद सुना रहा है कि अल्लाह ताला हर वक्त आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। आप मानने वाले तो बनो, उसकी तरफ मुतवज्जे होने वाले तो बनो, उसकी तरफ यकसू तो हो जाओ, और कोई दरमियान में पर्दा नहीं। फल यस्ताजीबूली, अलबत्ता उसका मुतालबा यह है कि मेरी पुकार पे लब्बैक कहूं। मैं तुम्हारी सुनता हूँ, तुम मेरी क्यों नहीं सुनते? मेरा दीन मगलूब है, तुम उसके लिए क्यों नहीं उठते? मेरे दीन की खातिर तुम कुर्बानी देने के लिए क्यों नहीं खड़े हो? हिजरत क्यों नहीं करते? तुम उसके लिए तगदो क्यों नहीं करते? सूरह बकरा जब नाजिल हो रही थी तो आगे गज़वा बदर होने वाला था, तो जान हथेली पे लेके क्यों नहीं निकलते? तो मेरी पुकार पे लब्बैक कहें, वल युमिनू भी, और मेरा यकीन रखें। और यहाँ यकीन रखने का माना जो है वो महज ईमान नहीं है, बल्कि तवक्कुल करना। मुझसे तवक्को रखें, मैं उनकी मदद करूंगा। वो मेरे लिए निकलेंगे तो मैं उनका साथ दूंगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। ये यकीन रखें, ये उम्मीद रखें, ये तवक्को बांध के रखें। लअल्लहुम यरशुदून, इसके नतीजे में मकाम रुश्द। ये रुश्द का वही मकाम है कि जिसमें इंसान के जो उसकी अल्लाह ताला ने बातनी जो सलाहियतें उसे अता की हैं, वो सारी की सारी जो है वो ऐसी पॉलिश हो जाए कि वो कारामद हो जाए। इंसान को जो अल्लाह ताला ने पोटेंशियल दिया है, अक्सर वो बेशतर इस्तेमाल ही नहीं होता है, खामखा जो है उसको जंग लगता रहता है। तो इंसान की वो खाबिदा सलाहियतें जब उजागर होके कारामद हो जाएं तो गोया वो मकाम रुश्द पर फायद हो जाता है। तो उसका तरीका क्या है? वो सलूक की मनाजिर क्या है कि हमारे सारे लताइफ जाग जाएं। उनको जगाने का तरीका ये है कि अल्लाह के लिए इशार करो, कुर्बानी दो, अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। इसका नतीजा ये निकलेगा कि तुम्हारे अंदर वो रुश्द की और सूझ की और समझ की वो कैफियत पैदा हो जाएगी। तो ये कि तुम जो है वो गाह निगाह तेज चीर गई दिले वजूद की सूरत पैदा हो जाएगी। और अल्लामा इकबाल ने भी इस चीज को इसी तरह बयान किया है कि ये जो होता है ना इंसान के दिल की आंख, उसको जगाने का तरीका क्या है? कारे जहां बानी सेहत दुश्वार तर कारे जहां बीनी, जिगर खून हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पैदा। आदमी दुख उठाता है, गम झेलता है, परेशानियां से गुजरता है, और उसके नतीजे में फिर उसके चश्मे दिल में नजर पैदा होती है। ये जो चश्मे सर हैं ये तो कुत्ते की भी काम करती रहती है, इंसान की भी काम करती है, काफिर की भी करती है, मोमिन की भी करती है। वो जो चश्मे दिल है उसमें नजर कैसे पैदा हो, उसमें बीनाई कैसे आए? उसमें बीनाई अल्लाह की खातिर कुर्बानी देने से आए। अल्लाह की खातिर अपना सब कुछ निछावर करने के नतीजे में उस चश्मे दिल के अंदर नजर पैदा होती है। तो इब्तिदा कहाँ से होगी? इब्तिदा मुझे पानी पीने का दिल कर रहा है, मैं नहीं पी रहा, मुझे खाना खाने का दिल कर रहा है, मैं नहीं खा रहा। और इब्तिदा कहाँ पे होगी कि बेटे के गर्दन पे छुरी चलाने का आ गया है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। आखिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया या नहीं किया? अब ये कि अब किसी को ऐसा ख्वाब नजर आए तो उस पर अमल न कर बैठे, लेकिन ये कि बिलफर्ज आप अपनी जान लगाने की मरला आता है, या ये कि हक की खातिर खड़े होकर बेटे कुर्बान हो रहे हों, तो बहरहाल उसके लिए तो दिल मजबूत करना पड़ेगा। तो आज दिल मजबूत करो, पानी नहीं पीता, आज दिल मजबूत करो, खाना नहीं खाता, लेकिन जाना कहाँ तक है वो मालूम होना चाहिए कि मेरा सब कुछ अगर इस रास्ते में लुट जाए, ये जान ही चली जाए, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ये इरादा, ये नीयत, इस चीज के मुरीद बनेंगे तो चश्मे दिल में नजर पैदा हो। तो बहरहाल ये हमारे सामने उस पूरे मजमून का खुलासा आ गया। और ये चीज नहीं पैदा हो सकती जब तक दो चीजें जमन हो जाए। दिन को रोजा रखकर अपने ऊपर काबू पाने का सलीका से, और रात को कुरान मजीद इस अंदाज में पढ़ें कि गोया दिल पे नाजिल हो रहा, तेरे जमीर पे जब तक न हो कि नुज़ूल किताब गिरा कुशा है, न राजी न साहिब का शाह। तो नुज़ूल किताब दिल पे कैसे हो? दिल पर नुज़ूल किताब करने के लिए जरूरी है कि इंसान को मालूम हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उसे उसकी समझ आ रही है। और वो तो खैर तभी आ सकती है कि जब उस जुबान से वाकफियत हो। लेकिन इससे कम कर क्या है? एक आदमी है, वो दिन को अगर अल्लाह ने उसे टाइम दिया हुआ है, उसे मालूम है आज 1.25 पारा हाफिज साहब ने पढ़ना है, पूछा भी जा सकता है कि कल आप कितना पढ़ेंगे, उसकी पहले तैयारी कर ले ना दिन को। उसको आखिर हम जब तालीम हासिल करते हैं तो अपना होमवर्क करते हैं, तो रात को जो पढ़ना है तो उसका एक होमवर्क है, पहले उसकी तैयारी कर लें, देख लें, तफसीर देख लें आज क्या पढ़ना है,
तो शाम जब खड़े होकर सुनेंगे तो कुछ तो समझ आ रही होगी। अगर दिन को पढ़ के गए होंगे तो शाम को खड़े होकर सुनेंगे, कुछ समझ आ रही होगी। लेकिन अगर दिन को मसरूफ है तो जैसे एक एहतमाम हमने किया है कि दौरा तर्जुमा कुरान के प्रोग्राम करते हैं कि रात को 4 तरावी में जो पढ़ा जाना है उससे पहले उनका तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह की जाए। अभी आपने सुना, अभी खड़े होकर पढ़ा, तो उसका नतीजा भी ये निकलेगा कि काफी कुछ जो है वो जो समझ में आ रहा होगा। और फिर ये कि इसमें तो फिर ये भी होता है कि पूरी रात ही तकरीबन इसी काम में गुजर जाती है, तो बिल्कुल मुसावी प्रोग्राम बन जाता है। दिन को जितने देर गोया रोजा रखा, तकरीबन उसके करीब तर वक्त वो बन जाता है कि रात आदमी कुरान के साथ खड़ा रहा। तो ये तो जैसे तालीमात हैं और जैसे हमें मालूम होता है कि दौरे सहाबा में जिस तरह अमल होता है उसके बहुत करीब आदमी चला जाता है। तो अल्लाह ताला तौफीक दें इस रमजान को इस तरह गुजारें। लेकिन ये कि खास तौर पर आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कुछ और एतबारात से भी इन चीजों को देखने की जरूरत है। और इसका ताल्लुक उस जो हमारा थीम है इस दफा दौरा तर्जुमा कुरान का, हमने बनाया है कुरान आखिरी उम्मीद। कुरान आखिरी उम्मीद किस मानी में? जिस दुनिया में इस वक्त हम रह रहे हैं, जरा उस पर एक तायराना नजर डालिए। मुसलमान गालिब नहीं है, मुसलमान मगलूब है। अच्छा, सिर्फ मगलूब नहीं है, कसमा कुर्सी क्या है, अगरचे कि उनकी तादाद 1.5 अरब से ऊपर है, अगरचे कि उनके पास माली वसाइल भी बहुत हैं, तेल की दौलत है, मादनियात है, अगरचे कि दुनिया के बेहतरीन खित्ते पर वो आबाद हैं, ये सारी, और टेक्नोलॉजी भी है, एटमी ताकत भी है, फौजें भी हैं उनके पास, लेकिन इज्जत नाम की जो शय है किसी मुसलमान मुल्क को हासिल नहीं है। अच्छा, सिर्फ बात इतनी भी होती तब भी गुजारा हो सकता था। जरा आप एक दूसरे अंदाज से देखें कि जहां जहां मुसलमान अकलियत में हैं वहां तो उनके साथ मजालिम का पहाड़ तोड़ने वाला सलूक हो ही रहा है। वो कश्मीर हो, वो बोस्निया हो, वो अब यूरोप भी आप कह सकते हैं, जैसे न्यूजीलैंड में वाकया हो गया उसको भी सामने रखें। फिर ये कि अमेरिका को देखें, कनाडा में देखें, इंडिया में देखें, बर्मा में देखें, कश्मीर में देखें, तो जहां जहां मुसलमान अकलियत में हैं, ऐसा नहीं कि चैन से, ऐसा नहीं कि सेकुलरिज्म की छतरी तले उन्हें कोई अमन हासिल है, बल्कि बदअमनी से, बेसुकूनी से और कत्लो गारतगरी से दो चार। उससे आगे बढ़े तो जो मुसलमान ममालिक हैं जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं, जिस मुसलमान मुल्क के अंदर कोई डंक देने की सलाहियत थी उसका वो डंक निकालने के काम हो रहे हैं। आप देखें इराक के साथ क्या हुआ, उससे थोड़ा खतरा था ना, अरब मुल्कों में थोड़ा सर फिरा है, उसको बुलडोज कर दिया। उसके बाद आप देखें कि अफगानिस्तान का मामला आपके सामने है, फिर शाम का मामला आपके सामने है, उसके बाद लीबिया जिसने थोड़ा अफ्रीका में थोड़ी गड़बड़ की तो लीबिया का मुकुट हट दिया गया है। इस वक्त एक जो है ना वो सऊदी अरब, लेकिन सऊदी अरब भी आप देख सकते हैं कि यलगार तले है, उसके ऊपर भी पूरी यलगार जो है चारों अतराफ से अंदरूनी तौर पर भी है। और फिर बचा कुचा एक हमारा मुल्क है जिसमें हम रह रहे हैं, और यहाँ पे भी आप देखें तो वही चारों तरफ से यलगार है। अभी 2 महीने पहले हमें जंग छू के गुजर गई और अभी भी टली कहाँ है, अभी भी नहीं टली है। और ये जो जंग हुई है, हो सकता है आप में से अक्सर को उसकी खबर सुनने का मौका ना मिले, इसलिए कि जिस तरह की ताकत दोनों तरफ आ गई है कि रवायती जंग में तो अब जो है वो लड़ना दोनों के लिए नामुमकिनात में से हो गया, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपने उनके 2 जहाज गिरा दिए तो उसकी पूरी इलेक्शन कैंपेन का सत्यानाश हो जाएगा, और वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपका कोई इस तरह का नुकसान हो जाए। तो ये तो बस अब यही है कि दूसरे को उठने से पहले ही ये कोई ऐसी वार कर दो कि उठ ही ना सके। तो ये इस कैफियत में तो फिर मतलब क्या होगा कि शायद हमें खबर सुनने का मौका ना मिले कि जंग शुरू हो गई, वो हमारी खबर कोई और सुने। तो इस एतबार से पूरी दुनिया में मुसलमानों की तो गुत बनी नहीं रही है, लेकिन यह कि हमारे सर के ऊपर भी गोया बिल्कुल जंग के बादल जो है मंडला रहे हैं, और किसी भी वक्त उसकी कड़क या उसकी आवाज आ सकती है। तो ये इसमें हमारे लिए सहारा क्या है, इस सारे में उम्मीद की किरण क्या है? कोई शख्स कह सकता है कि हमारी एटमी ताकत। तो मोमिन तो वैसे भी असबाब पर तो भरोसा करने वाला होता है, असबाब जमा करता है, ये नहीं कि असबाब की उसे जरूरत नहीं होती, असबाब जमा करता है, लेकिन उसका तवक्कुल और तवक्कुल असबाब पे तो नहीं होता है। और मोमिन अगर असबाब पे तवक्कुल कर ले तो वो असबाब फिर उसके लिए मुसीबत बनते हैं।
वो 12 सिंगे वाली कहानी हमें बचपन में इसीलिए सुनाई गई थी ना, कि जिस चीज पर आपको नाज होगा वही चीज आपको गिरफ्तार करवाने का बायस बने। दूसरी बात यह है कि अफवाज, तो इस जदीद टेक्नोलॉजी के आगे अब फौजें क्या कर सकती हैं? उससे आगे कोई माशी मसले, कोई जो इस वक्त जो भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं, जी फलाना मुल्क मदद कर देगा, फलाना मुल्क मदद कर देगा, तो हकीकत यह है कि हमारा कोई सहारा पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है सवाए अल्लाह के सहारे के। और अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने का जरिया सवाए कुरान मजीद के और कोई भी नहीं है। वो हदीस ज़हन में रखे ना, जिसमें फरमाया कि ये कुरान मजीद अल्लाह की वो रस्सी है, ममदूद मिनस समा इलल अर्द, ये आसमान से जमीन तक तनी हुई, तरफ़हु बिअयदीकुम व तरफ़हु बियदिल्लाह, इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में। ये जो आयत है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लो। लेकिन ये एहतिसाम का मतलब क्या है? कोई मुसीबत है, कोई आपका मुश्किल है, कोई आपको खतरा है, उस खतरे से बचने के लिए अल्लाह से चिमट जाना, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। तो गोया बचाव के लिए चिमट जाओ, बचने के लिए चिमट जाओ। इसको अगर आप देखें खास तौर पे तारीख के तनाजुर में, तो सूरह बनी इसराइल में बड़ा अजीब नक्शा खींचा गया। हमसे पहले बड़े लाडले दुलारे बनी इसराइल थे। ज़ाहिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अल्लाह की नुमाइंदा कौम अगर कोई थी तो बनी इसराइल थी। अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, उनमें नबी मुसलसल जो है वो पैगाम उनके दरमियान आते रहे। ये जो बनी इसराइल हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पहले इनको 2 दफा बहुत शदीद सजा मिली है, और उसका जिक्र है सूरह बनी इसराइल में। पहली दफा सजा मिली मुख्तलिफ नस्ल के हाथों 600 कबल मसीह 587 कबल मसीह में। फिर उनको सजा मिली टाइटस रूमी के हाथों, ये 70 ईस्वी में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझ लीजिए को 500 साल, आपकी पैदाइश से 500 साल पहले का वाक़या है। ये 2 सजाएं ऐसी थी कि जिसमें वो मस्जिद जो है, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, 2 दफा गिराई गई। और तो रात वो पहले मुख्तनसर के हमले में गुम हो गई, जो आसमान से आई थी। असली वो जो अलवाह में थी वो गुम हो गई, फिर नहीं मिली। ताबूत सकीना जिसका जिक्र कुरान मजीद में, वो गुम हुआ, उसी मौके पे गुम हुआ, फिर नहीं मिला। पहले हमले में 6 लाख बंदे कत्ल हुए हैं, 6 लाख गुलाम बनाए गए हैं, और शहर वीरान कर दिया गया, एक मुतनफ़िस शहर में बाकी नहीं छोड़ा गया। इतनी बड़ी तबाही है। और दूसरे हमले में भी तमाम यहूदियों को वहां से निकाल दिया गया। और उसके बाद जब ईसाई हो गए सारी सल्तनत रोमा सन 300 ईस्वी में, तो वो तो दुश्मनी और 2 चंद हो गई कि हमारे रसूल को तुम वसूली देने वाले। और फिर उनको पूरी दुनिया में जलील किया जा रहा था। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेइज्जत हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर। अब यहूदियों को कुरान क्या कह रहा है? असा रब्बुकुम मन यरहमकुम, तुम्हारा रब अब भी तुम पर रहम करने के लिए तैयार है। लेकिन रहम करने के लिए सबब क्या होगा? इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान है जो सबसे सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। गोया अब अगर तुम भी चाहते हो कि इस मुसीबत से निकलो, इस जो भी तुम्हारे ऊपर जो इस वक्त पहाड़ टूट रहे हैं गम के, इनसे निजात पाना चाहते हो, तो जो रस्सी तुमने पकड़नी है वो कुरान की रस्सी है, यही तुम्हें निजात दे सकती है, इसी के जरिए तुम बच सकते हो। ये एक ऐसी बात समझ, जैसे कोई कुएं में पड़ा हो, अब उसने निकलना है, तो जब तक वो रस्सी नहीं पकड़ेगा तो बाहर कैसे आएगा? वो रस्सी अल्लाह की किताब है, इसके अलावा कुछ है। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, इसको थामोगे तो निकलोगे, इसके बगैर तुम बाहर नहीं निकल सकते। तो जो कुएं में इस तरह पड़ा हो, उसकी आखिरी उम्मीद उस रस्सी के अलावा क्या होगी, जो उस वक्त लटकी हुई उसके हाथ के पास आएगी। जो इस वक्त हमारी हालत है, हमारे लिए सिवाय कुरान मजीद के और कौन सी उम्मीद की किरण हो सकती है? फिर अब आए सूरह बनी इसराइल के बाद सूरह काफ है, जिसकी बिल्कुल इब्तिदा में इस तरफ इशारा कर दिया गया कि आखिरी टाइम पे, आखिरी वक्तों में, ज़माने आखिर में बहुत बड़ी बड़ी जंगें होंगी। और अहादीस के मुताबिक से पता लगता है उसमें करोड़ों इंसान मारे जाए। ये जो तबाही आनी है, बर्बादी आनी है, हलाकतें होनी है, इसके हवाले से जो हदीस में तो ये भी है कि इतने लाशें होंगी कि एक परिंदा अगर उड़ेगा तो उड़ता चला जाएगा, थक हार के गिरेगा, लाशों ही पर गिरेगा। इस दर्जे तबाही आनी है। अब ये और अभी वो हालात बन गए। आप देखें ना मशरिक वस्ता में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होने जा रहा था, और अभी ये टला नहीं, होना ही होना है। इस सब में सहारा क्या है? जब वो ये वाकया बयान करने के बाद आगे
असहाब काफ का वाकया बयान किया कि उनको अल्लाह ताला ने कैसे खुसूसी फजल से बचाया। इन दोनों वाकयात को जोड़े तो इसका मतलब क्या है? जिस तरह अल्लाह ताला ने बड़ी खुसूसी रहमत से असहाब काफ को बचाया था, इस जंग में बचेंगे वही जिन पर अल्लाह का खुसूसी करम होगा, वगरना ये कि बचाव महाल है, हलाकत ही हलाकत है, तबाही ही तबाही है, बर्बादी ही बर्बादी है। वहिन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, इसको बिल्कुल चटकल मैदान बना देना है, तो क्या बचेगा? तो बचेगा सिर्फ वो कि जिसको अल्लाह की खुसूसी रहमत पनाह में ले लेगी। और असहाब काफ का किस्सा सुना दिया कि अल्लाह की खुसूसी रहमत तो इस तरह भी पनाह में ले लेती है। लेकिन अब मुसलमानों को क्या कहा कि जाके गार में बैठो, वतलु मा उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक। उसी असहाब काफ के वाक़े का आखिर में जाके जो नतीजा निकाला वो ये निकाला, ऐ मुसलमानों, जो तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है उसकी पैरवी करो, उसकी इत्तिबा करो, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को इस्तेमाल कर लो, उस किताब से चिमट जाओ। वलन तजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा, और तुम इसके सिवा अपने लिए कोई पनाहगाह नहीं पाओ। वो असहाबे काफ के लिए पनाहगाह थी जिसमें जाके वो बैठे और अल्लाह ताला ने उनकी मदद की। अब तुम्हारे लिए पनाहगाह अल्लाह की इस किताब के सिवा और कोई नहीं। अब हम देखें हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी भागदौड़ करते हैं, किसके लिए करते हैं? कारोबार के लिए करते हैं, किस लिए करते हैं? घर बार बनाने के लिए करते हैं, किस लिए करते हैं? कोई अच्छे रोजगार के लिए करते हैं। लेकिन ये जो नक्शा है ये तो बता रहे हैं सब मिटने वाला है। एक तो वो जानते हैं हम कि मौत आती है 60 साल 70 साल के बाद तो मिट ही जाता है, लेकिन ये तवक्को तो होती है ना कि जो कारोबार मैंने सेट किया वो मेरी औलाद के काम आए, मैंने 60-70 साल लगा के जो कमाई की वो बाद में मेरे पीछे वालों के काम आएगी, मैंने जो घर बनाया वो यादगार है, ये तो होता है। लेकिन ये जो नक्शा कुरान पेश कर रहा है सूरह बनी इसराइल में पूरा इलाका मिस्मार हो गया, या ये कि जो सूरह काफ में कि इतनी बड़ी हलाकत आनी है, तो मालूम हुआ कि इसमें तो कोई उम्मीद ही नहीं है बचने की सवाए एक उम्मीद के, और वो उम्मीद है अल्लाह की किताब। अब आप देखें कि ये एक तरफ दुनिया के हालात ये हैं, दूसरी तरफ अल्लाह ने हमें एक फिर मौका दे दिया है। 2 महीने पहले जंग हो जाती तो हो सकता है ये मौका हमारी जिंदगी में आता ही ना। ये जो रमजान आ रहा है ये इस रमजान से पहले ही हम फारिग हो गए, लेकिन ये कि अल्लाह ने फिर अगर रमजान तक हमें पहुंचा दिया है तो ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। और अगर हम इस रमजान को भी बाकी रमजानों की तरह गुजारी दें और रमजान के आखिर में हासिल महसूल और कुछ भी ना हो, जैसे हम आज हैं वैसे ही रमजान के बाद भी हों, तो हमने उस अल्लाह की नेमत की कदर नहीं की बल्कि एक और मौका जाया कर दिया। और अगला रमजान पता नहीं फिर आता भी है कि नहीं आता। और यहाँ पे वो जरा हदीस भी ज़हन में रखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अशखास का जिक्र किया है। तो आपने सुना होगा कि एक दफा आप मिंबर पे तशरीफ ले जा रहे थे बैठने के लिए और आपने खिलाफ मामूल 3 दफा कहा आमीन, फिर कहा आमीन, फिर कहा आमीन। अब ये खिलाफ मामूल बात थी, लिहाजा लोगों ने पूछा कि ये हम समझे नहीं, इस आमीन का मतलब हम नहीं समझे। तो हुजूर ने फरमाया मेरे पास जिब्रील आए थे, उन्होंने 3 किस्म के लोगों के लिए बदवा की, मैंने आमीन कही। अब जरा आप सोचें, बदवा कौन कर रहे हैं? हजरत जिब्रील। आमीन कौन कह रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला शख्स कौन है? वो शख्स जिसकी जिंदगी में उसके माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बूढ़ा हो जाए और उनकी वो खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सके, उस शख्स को बदवा हजरत जिब्रील दे रहे हैं, हुजूर आमीन कह रहे हैं। एक शख्स वो है जिसके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आए, वो दुरूद न पड़े। और एक शख्स कौन है? जिसकी जिंदगी में रमजान आए और गुजर जाए, वो अपने गुनाह न बख्शवा सके। तो अगर हमारा रमजान ऐसे गुजरता है जैसे हमारा शाबान था वैसे ही हमारा शवाल हो, तो हमने रमजान जाया किया या नहीं किया? और अगर जाया कर दिया तो फिर उस बददुआ की मिस्दाक हो गई या नहीं हो? तो इसलिए इस चीज को हम समझें, महसूस करें। और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि भाई मैं ही ये काम करूं कि जाके कुरान मजीद सुनूं और रातों को जागूं, बल्कि इसका मतलब ये है कि मैं जागो और जगाओ वाला जो मंसूबा होता है, मैं अपने भाई को भी बताऊं, मैं अपने दोस्त को भी बताऊं, मैं अपने पड़ोसी को भी बताऊं, मैं अपने कोलीग को भी बताऊं कि भाइयों बचा लो। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे
कि मेरी मिसाल ऐसी है कि तुम आग में गिरा चाहते हो और मैं तुम्हारे कपड़े पकड़ पकड़ कर तुम्हें बचा रहा हूं। तो हम सिर्फ अपने बचाव ही की फिक्र ना करें, बल्कि अपने तमाम चाहने वालों के बचाव की फिक्र करें। और ये जो हमें अल्लाह ने मौका दिया है, इससे पूरा पूरा इस्तेफादा करें और इसमें अपना जो है वो औकात लगाएं, रातें बसर करें। वैसे तो शैतान डराएगा, जैसे डराता है कि जी रोजा रखना बड़ा मुश्किल है, ऐसे ही डराएगा जी पूरी रात जागना कितना मुश्किल है। लेकिन जब लोग करते हैं तो वो भी इंसान ही होते हैं, वो कोई फरिश्ते तो नहीं होते, वो कोई जिन्नात तो नहीं होते। जब आदमी करता है तो अल्लाह ताला आसानी पैदा कर देते हैं। और हर मुश्किल के साथ आसानी भी अल्लाह ने रखी हुई है, ये कतई मुश्किल नहीं रहता। बल्कि उसके बाद जो है वो रमजान के दिन रातों में जल्दी से जो है वो नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसका बंदा ऐसा आदी हो जाता है वक्फे वक्फे वाली नमाज का कि वो जो इकट्ठी होती है वो बहुत भारी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस रमजान का इस तरह फायदा उठाएं, कुरान मजीद को समझ के पढ़ें और फिर ये कि इन्हीं रातों में अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगें कि जो समझ में आई है इस पर अल्लाह ताला हमें अमल करने की भी तौफीक दे। और इसका फायदा ये होगा कि हमें अल्लाह ताला इस काबिल बनाए कि जो आगे आने वाले हालात हैं उसमें हमारा अमल अल्लाह की मंशा और मर्जी के मुताबिक हो जाए। इसलिए कि आगे अगर हजरत मेहदी ने आना है, आगे अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, तो उनका साथ देने के लिए, उनकी सोबत इख्तियार करने के लिए कोई ना कोई तो क्वालिफिकेशन होगी ना। हर हरा तो उनका साथी नहीं बन जाएगा, उनकी सोबत उसे मुयसर नहीं आ जाएगी। तो उसके जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो क्या है, वो यही तो है ना, हम कुर्बानी देने वाले होंगे तो अल्लाह ताला हमें उससे अगली मंजिल की तरफ लेके जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है, बड़ा बेहतरीन मौका है। आज वैसे आप सोचें कि लीबिया में या इराक में या शाम में लोग चाहें भी तो नहीं कर सकते, वहां के हालात ही अब ऐसे हो गए, नहीं कर सकते। हमें अल्लाह ने अभी अमन दिया हुआ है, तो अगर कर लें तो पता नहीं अगले साल हमारे हालात भी ऐसे हों। तो इसलिए इस नेमत का पूरा पूरा जो अमन की नेमत है, जो सुकून की नेमत है, और उसी में रमजान आ रहा है, इसका हक अदा करें। शायद अल्लाह ताला आगे भी हमारे लिए आसानियां करें, या ये कि उन आजमाइशों पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए जो आने वाली है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।